नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 11 अप्रैल 2023 मंगलवार है। हम आज भी निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते थे उसकी बात करेंगे। ये ट्रेंड एनालाइज़र का चार्ट है। इस चार्ट में जो मैंने आपको कई बार पहले दिखाया है, ट्रेंड 22 नाम का एक ट्रेंड फॉलोइंग टूल लगा हुआ है। जब ब्लू लाइन्स है तो ट्रेंड अप है, लाल लाइनें हैं तो ट्रेंड डाउन है। अब आप देख सकते हैं कि आज बाज़ार गैप से ऊपर खुला, लेकिन आज बाज़ार में ख़रीदने का माहौल था। दो कारण है। एक कारण तो ये है कि कल बाज़ार काफ़ी नीचे गया था, यानी कल जो इसने अपनी तेज़ी बनाई थी उस तेज़ी का लगभग पूरा अंश इसने ख़त्म कर दिया था शाम तक, लेकिन तेज़ी बरकरार है। तो वो इंट्राडे डिक्लाइन थी। उसके बाद हम वापस उस तेज़ी में प्रवेश करेंगे। कोई कारण नहीं था मंदी के आसार देखने का। विदेशी बाज़ार भी ठीक थे, भारतीय बाज़ार भी थे तो 17,600 के ऊपर। केवल इंट्राडे में ही तो नुकसान लगा था। और दूसरा कारण था, मैंने सुबह टीवी पर भी यही कहा था। आखिर ये तो देखिए मजाक की बात है, मेरे कहने से क्या होता है, पर आज सुबह का व्यू यही था कि कोई भी डिप आए खरीदना चाहिए। पर डिप की ज़रूरत ही नहीं थी। बाज़ार गैप से खुला और उसके बाद ये नीचे नहीं आया। आप देखिए, पहला 5 मिनट, अगला 5 मिनट, फिर 5 मिनट, और उसके बाद यहाँ बाइंग दी। मैं सुबह सुबह की ये बाइंग लेता नहीं हूँ, प्रायः डिप के लिए ही वेट करता। पर चूंकि आज बाज़ार में तेज़ी ट्रेंड का माहौल बना हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि ट्रेंड डे भी हो सकता है, तो मैंने ये ट्रेड लिया। पर ये यहाँ पर नहीं लिया, 15 मिनट का जो हाई था यहाँ पर लिया, वो लगभग एक सही है, इसी को मान लेते हैं। तो अब फॉलो करने लग गए। एक ट्रेड मिला, दूसरा ट्रेड जब मंदी का आया तो मैंने लिया नहीं, लेकिन आप लेते तो बहुत अच्छी मंदी इसमें मिलती थी, कल की तरह मिल सकती थी। फिर ये ब्लू बार बनने लग गए तो एक ट्रेड बनता था। पर ये देखना ज़रूरी है कि ब्लू बार सही है या ये मंदी का दौर वापस रहेगा। लाल बार बन गए। दोबारा जब ब्लू बार बने तो लग रहा है कि या तो चौपी मार्केट है या ये चौपी मार्केट ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम दूसरी बार फिर और अप ट्रेंड में प्रवेश कर रहे हैं। ये रिस्क थी, पर चूंकि ट्रेंड हमारे साथ था, हम अप ट्रेंड में थे, इसलिए ये रिस्क लेना बनता था। यहाँ बाइंग करके शाम को यहाँ निकले। तो मैंने तो 2 ट्रेड लिए, एक ये और एक ये, लेकिन ये ट्रेड भी अच्छा बनता था। ये आप पर निर्भर करता है कि क्या सोचकर आप इस ट्रेड को लेते या न लेते। कुल मिलाकर अगर हम सारे ट्रेड लेते, जिसमें ये 2 नुकसान के ट्रेड भी थे, तो 50 से अधिक अंकों का और मुनाफा था आज के दिन, जो बहुत अच्छा होता है। गुड इवनिंग, आई एम सुदर्शन सुखानी एंड टुडे इज़ April 11, 2023, Tuesday. Today morning my view was that we should be in an uptrend. It was a buy on dips opportunity. There were 2 reasons for it. The first reason was that yesterday we had an uptrend, but we gave up a lot of the gains intraday. The gains lost were intraday. The Nifty was still well above 17,600. The trend on the daily chart was not disturbed, so the trend was intact. If we have seen a dip one day, then in an uptrend the next day should be a decent rally. So I was expecting a trend day today. The market opened with an upside gap. After the first 15 minutes, a buy signal came. The second buy signal that I actually took was the high of the first 15 minutes, but it doesn't matter. Both the signals were almost together. We rode this rally, and then an exit came here, and that was good enough. So there was money to be made in this trade. Then this exit turned into a significant downtrend. I did not take the downtrend. You could have, because it's your judgment. My judgment is usually that I like to take only one side of the trade on any one day. But we can see how nicely the downtrend was captured by this tool. And if you are open to taking both the trades, then this was worth taking into. Then we saw a blue bar. This trade was not worthwhile because at this point we do not know whether this is a pullback or the real resumption of that trend. And see, this zone is also a lot of resistance here. The blue bar turned into a red bar. Again the red bar turned into a blue bar. This is worth taking because the market said, okay, let's go down, but there were buyers at the lower levels and the market resumed its uptrend. So this trend was worth taking into, and this took us all the way to the market closing for a recent profit. If you had taken this trade also, and of course then these two would have been losses, still this was 50 plus points of gains, which is quite decent. I expected a trend day. I tried to trade only on the long side of the market or the short side, so I took only these and these 2 trades, but they were pretty decent. My point always is
that we must have a view before the market opens. And if that view is not matching with the market, what's the problem? We'll step aside.